दोस्तों, अमेरिका से आई पहली अच्छी अपडेट। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जितने भी देखिएगा रिसर्च फर्म्स होते हैं वो लॉजिकल पॉइंट्स पे डिस्कशन करते हैं, वो फैक्ट्स बताते हैं, वो कहते हैं कि देखिएगा अगर कोई भी पॉलिसी चेंज हो रही है तो उससे कितना असर पड़ सकता है या कितना असर नहीं पड़ेगा या कितना हाइप क्रिएट किया जा रहा है। इतने दिनों से आप देख रहे होगे टैरिफ टैरिफ टैरिफ, एक चीज कंटिन्यू आपको चलते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन हमने ये नहीं सोचा, हम जरा सा ये नहीं सोचते हैं या फिर हम लोग उस तरीके से सोचने पर कोई भी देखेगा एक टर्न अराउंड नहीं देखने को मिलता है कि अगर अमेरिका चाइना वाली कंडीशन लाता है कि टैरिफ टैरिफ हम टैरिफ का थ्रेट देगा, तो उसे भी पता है कि उसके पर्टिकुलर जो इंटरनेशनल ट्रेड हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। ज़्यादा दिन तक कोई भी चीज़ कंटिन्यू नहीं रह सकती है। जिस तरीके से जब चाइना ने देखिएगा हार नहीं मानी तो वही चीज़ हो गई जो पहले थी। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। आपको पता है कि इंडिया ने भी कह दिया है कि हम हार नहीं मानेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मॉर्गन स्टैनले ने क्या कहा है। ये बड़ी बात है। अब आप समझिएगा कि जहाँ पे एक पर्टिकुलर कंट्री के प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि हम टैरिफ लगाएंगे और आपकी इकॉनमी डेड इकॉनमी है, वहां पे अगर आपका जो रिसर्च फर्म है, जो कि एक वेल नोन रिसर्च फर्म है इंटरनेशनल मार्केट में, वो ये कहता है कि आपका स्टॉक मार्केट बुल रन में आने वाला है, आप समझ लो ये कितनी बड़ी बात है। और ये तब बात हो रही है जब वो जानता है कि ट्रेड डील क्या हो रही है, क्रूड के प्राइसेस क्या हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखते हुए ये आपको मतलब इस तरीके का आपका अगर वो आ रहा है, मतलब अगर आप चेकआउट करोगे कि आप जो लॉजिकल फैक्टर डिस्कस कर रहे हो उसमें चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। तो अगर आप देखेंगे इंडियन इक्विटी मार्केट स्टेटिंग दैट द बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स, देखिएगा ये मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि यहाँ पे जून 2026 तक देखिएगा काफ़ी अच्छा बुल रन देखने को मिल सकता है। अब आप ये बता सकते हैं कि आपको भी पता है कि इसमें पूरा आर्टिकल आप पढ़ोगे तो एक एक पॉइंट तक डिस्कस है, कितना इम्पैक्ट, कैसा क्या क्या क्रूड के प्राइजेस, क्या सोचा जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये पोटेंशियल ट्रिगर और रैली की बात कर रहे हैं। और हम उसी देश के देखिएगा जो प्रेसिडेंट हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हम प्रेसिडेंट जो आपके इकॉनमी है वो आपकी डेड इकॉनमी है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया को लेकर बड़ी बात कही है, आप देख सकते हो। यानी कि स्ट्रॉन्ग री रेटिंग होने वाली इंडिया की, स्ट्रॉन्ग री रेटिंग। आप समझ सकते हो री रेटिंग होती है तो चीज़ें अपडेट होती हैं। और गेट रेडी, क्या बोला है, गेट रेडी फॉर न्यू हाई इन द मंथ अहेड, यानी कि आगे चल के अच्छी अच्छी अपडेट्स आपको इंडियन स्टॉक मार्केट से आते हुए देखने को मिलेंगी। वाइल एडिंग इंडिया इज लाइकली टू गेन शेयर इन द ग्लोबल आउटपुट। अब आप समझ लो ये ग्लोबल आउटपुट की बात हो रही, लॉजिकल फैक्टर की बात हो रही है कि वो ये कह रहा है कि ग्लोबल आउटपुट में इंडिया का जो शेयर है वो गेन होने वाला है। इंटरनेशनल ट्रेड में जो इंडिया का पार्टिसिपेशन है वो बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में। आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल फैक्टर अब पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो चुके हैं। क्योंकि आपको पता है 2014 से कंटिन्यू एक ही सरकार चल रही है और ये थर्ड टर्म है उसका। तो इतने टाइम में अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें देखिएगा काफ़ी अलग हैं। अब चीज़ें देखिएगा बेटर हैं क्योंकि इंफ्रा भी बेटर हो रहा है और स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। एंटरप्रेन्योरशिप देखिएगा इंडिया में बहुत बड़ी है और सोशल आउटकम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये फैक्टर्स बताए उन्होंने। अब आप ये चीज़ तो डेटा वाइज चेक कर सकते हो कि 2014 से पहले कितने स्टार्टअप डेवलप हुए थे और उसके बाद से कितने हुए हैं। 2014 से पहले यूपीआई पेमेंट कितने होते थे, उसके बाद से कितने हुए हैं। फिर अगर आप देखेंगे 2014 से पहले देखिएगा जो रिजर्व थे वो कैसे थे, अब कितने हुए हैं। मतलब आप सारी चीज़ों को अगर बिल्कुल फंडामेंटल बेसिस पे चेक करो तो इंडिया एक बहुत ही बड़ा कंटेंडर है री रेटिंग का। तो आप देख सकते हैं पॉसिबल जो ट्रिगर हैं वो आपको पता है यूएस के जो अनाउंसमेंट हैं वो होंगे, लेकिन उसको भी कंसीडर करा है इन्होंने अपने में और ये प्रोबेबिलिटी बताई है। ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पे देखिएगा मॉर्गन स्टैनली ने बताई है। तो अगर आपका देखिएगा देश का इतना बड़ा फर्म इंडिया को लेकर रेटिंग की बात कर रहा है तो ये सबसे अच्छी पॉजिटिव अपडेट है। क्योंकि फैक्टर्स पे बात करते हैं, क्योंकि ट्रम्प की बात तो देखिएगा फेड भी नहीं सुन रहे हैं।
फेड के हिसाब से रेट कट नहीं होना चाहिए तो रेट कट नहीं हो रहा है, लेकिन ट्रम्प चाहते हैं तुरंत रेट कट हो जाए। तो आप ये समझिए, फैक्टर्स, लॉजिकल डेटा, इंडिकेटर्स पे इकॉनमी चलती है और आपको पता है पे स्टॉक मार्केट चलता है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव अपडेट आई है कल के लिए मार्केट के लिए। फोकस करिएगा। राम राम।